सुप्रभात बच्चों, मैं अरविंद सक्सेना आपका हिंदी अध्यापक। बच्चों, आज हम स्पर्श कक्षा 9 की पुस्तक से रहीम के दोहे की व्याख्या करेंगे, जिसमें कि पहले 3 दोहों की व्याख्या आपने पढ़ ली है। बचे हुए दोहों की व्याख्या मैं करूंगा। तो आइए देखते हैं। पहला दोहा। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने चित्रकूट की महिमा का वर्णन किया है। बताते हैं कि चित्रकूट में रमी रहे, रमी का अर्थ होता है निवास स्थान बना लिया है, रहीमन अवध रहेश। रहीमन का अर्थ यहाँ पर रहीम जी हैं। रहीम जी कह रहे हैं, रहीमदास जी कह रहे हैं कि अवध नरेश, अवध मतलब अयोध्या के राजा अर्थात श्री राम, चित्रकूट में आकर के रह रहे हैं जब उनको वनवास दिया गया था। रहीमदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम को जब वनवास मिला था तो अपने उन संकट के दिनों को काटने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए वो चित्रकूट में आकर के रह रहे थे। अब आगे बता रहे हैं, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। जिस पर कोई विपत्ति पड़ती है तो वह शांति के लिए, अपने मन को शांति देने के लिए, सुकून प्राप्त करने के लिए इस देश में आता है, अर्थात चित्रकूट में आता है। ठीक है। जिस पर कोई विपत्ति आती है, विपदा का अर्थ यहाँ पर क्या है? विपत्ति। जिस पर कोई विपत्ति आती है, कष्ट आता है, मन बेचैन होता है, तो अपने मन को शांत करने के लिए वह चित्रकूट में आकर के रहता है। ठीक है। अगला देखें। दीर्घ दोहा अरथ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाई। रहीमदास जी कह रहे हैं कि दीर्घ दोहा अरथ के, जो दोहा छंद होता है, जैसे यह जो छंद लिखा गया है, यह जो कह सकते कि रचना की गई है, यह दोहे छंद में है। ठीक है, दोहा है ये। तो कहते हैं रहीमदास जी कि दीर्घ दोहा अर्थ के, कि दोहे के जो अर्थ होते हैं वो दीर्घ मतलब बड़े होते हैं, बहुत ही गहरे होते हैं। ठीक है। आखर थोड़े आए, जबकि उनके अक्षर कितने होते हैं? बहुत ही थोड़े होते हैं, कम होते हैं। आखर अक्षर। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो दोहा होता है उनके अक्षर जो हैं वो कम होते हैं, थोड़े होते हैं, परंतु उनका जो अर्थ होता है बहुत ही गंभीर होता है, बड़े ही दीर्घ होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ी जाए, जिस प्रकार से नट प्रजाति के लोग, या हम बाजीगर भी कह सकते हैं, या नट प्रजाति के लोग क्या होते हैं? ज्यों रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाए। जिस प्रकार से नट प्रजाति के लोग अपने शरीर को मोड़ने में सक्षम होते हैं, मोड़ करके वह कह सकते हैं कि सिमट को छोटा करके कूद चढ़ जाए, ऊंचे से ऊंची जगह से वह चढ़ जाते हैं, या कह सकते हैं किसी गोले में से अपने शरीर को छोटा करके वो निकल आते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग करतब दिखाते हैं कि कोई रिंग होती है, उसमें से व्यक्ति कूद के बाहर निकल जाता, आग जल रही होती तो अपने शरीर को छोटा कर लेते हैं। तो कैसे प्रजाति के लोग बता रहे हैं यहाँ पर? वो बाजीगर लोग होते हैं, या नट प्रजाति के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपने शरीर को कुंडली मारने में अर्थात मोड़ने की कला में दक्ष होते हैं, और वह सिमट कूद चढ़ जाए, उसको मोड़ करके वो क्या करते हैं? कूद करके ऊंचे से ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते हैं, या असंभव से कार्य को भी वो आसानी से कर लेते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से दोहा छंद होता है वह देखने में छोटा होता है, लेकिन उसके अर्थ बड़े ही गंभीर होते हैं। ठीक उसी प्रकार से नट प्रजाति के लोग जो होते हैं वो देखने में तो छोटे होते हैं, और लेकिन उनकी कुंडली मारने की कला जो होती है, अपने शरीर को मोड़ने की जो कला होती है, उस कला में वो निपुण होते हैं और ऊंची से ऊंची जगह पर चढ़ जाते हैं, या कह सकते हैं कि असंभव से कार्य भी वो आसानी से कर जाते हैं। अगला है, धनी रहीम जलपंख को लघु जिये पियत अघाए, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी जल पंख, तालाब के
पानी को धन्य बता रहे हैं। पंख क्या अर्थ क्या है यहाँ पे? कीचड़ से है। जल पानी, लघुजी छोटे छोटे जीव, पियत पीने से, अघाय मतलब तृप्त हो जाते हैं, उनका कह सकते हैं कि अघा जाते हैं या तृप्त हो जाते हैं, प्यास को उनकी बुझ जाती है। उदय का अर्थ होते हैं यहाँ पर सागर। समुद्र, बड़ाई, उनकी बड़ाई कौन है? जगत पियास हो जाए। तो देखें दोहे का अर्थ कि धनी रहीम जल पंख को, रहीमदास जी कह रहे हैं वह तालाब का कीचड़ युक्त जल धन्य होता है। धनी का अर्थ यहाँ पे धन्य है। वह जल जो तालाब में होता है, बेशक उसमें कीचड़ युक्त हो, कीचड़ युक्त हो, वह धन्य होता है, क्योंकि लघु जीव पियत अघाय, उसको छोटे छोटे जीव पी करके अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। वह कीचड़ का जल, वह तालाब में उपस्थित कीचड़ का जल धन्य है, क्योंकि उसको छोटे छोटे जीव पी करके अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। लेकिन उदधि बड़ाई कौन है? उस सागर की बड़ाई क्यों की जाए? बेशक सागर बहुत बड़ा होता है, परंतु उसका पानी कोई पीता नहीं है। जगत पियास हो जाए उसके पास जाकर के भी वह सागर का जल प्यास को नहीं बुझा सकता है और पूरा संसार प्यासा रह जाता है। तो कह सकते हैं यहाँ पर लोगों की बड़ाई को नहीं देखी जाती है, उनके गुणों के ऊपर इन्होंने बताया है कि व्यक्ति के अंदर गुण होना चाहिए, उसके बड़े होने से कोई लाभ नहीं है। जिस तरीके से सागर बेशक विशाल है, बहुत बड़ा है, परंतु उसके अंदर गुण नहीं है और वह किसी की प्यास को नहीं बुझा सकता, तो ऐसे बड़े होने का कोई अर्थ नहीं है। आप दूसरों की सहायता नहीं कर सकते, तो ऐसे में बड़े होने की कोई अर्थ नहीं है। बल्कि आप छोटे हैं परंतु लोगों की सहायता कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आप धन्य हैं। यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो तालाब का जल होता है वह धन्य है, क्योंकि छोटे छोटे जीवों की वह प्यास बुझा देता है। परंतु सागर की बड़ाई क्यों की जाए? क्योंकि उसका पानी तो खारा होता है, वह किसी की प्यास ही नहीं बुझा सकता है, तो उसकी बड़ाई क्यों की जाए? ठीक है, या उसकी बड़ाई किस काम की है? धन्यवाद।